जय श्री कृष्णा, जय श्री ठाकुर, जय श्री राधे। स्वामी धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज के किए हुए मार्ग पर जिन्होंने गौ हत्या पर अपना जीवन बलिदान दिया और भारत की उच्चतम संवैधानिक संसद भवन का घेराव किया था, ब्राह्मण गौ साधुओं की रक्षा के लिए देश की सनातन संस्कृति परंपरा को धारण करने वाली व्यवस्थाओं को उन्होंने अपने जीवन के साथ साथ हजारों साधुओं के अपमान का और बलिदान का पापदंड किसी राज सत्ता के अधिकारियों पर लगाया, जिनके श्राप से स्वामी धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज के तेज से, ब्राह्मणत्व के तेज से, तपोबल विद्या और ब्रह्म ज्ञान के तपोबल से आज भी वह कुल परंपरा उस दंड को भोग रहा है। लेकिन हमारे देश में गौ रक्षा के प्रति अनेकों सरकार इस पे संवाद और संसद भवन में बार बार इस मुद्दों को लोकसभा विधानसभा में इसकी बार बार चर्चाएं उठाई जा रही हैं। बगित कुछ वर्षों से भारत की संस्कृति सनातन परंपरा को और वैदिक विज्ञान परंपरा को, जिसमें समाज, लौकिक, वैदिक और सामाजिक कल्याण के आधार पर कार्य चलती आ रही हैं, निरंतर देश की अखंडता और अक्षुण्णता को बनाए रखने पर देश की वैश्विक, वैज्ञानिक व सामाजिक परंपरा को बढ़ोतरी के मार्ग पर देखते हुए व सनातन की विशिष्ट परंपराओं की देश के हित के लिए यह सरकार कार्यरत है। और इस सरकार पे केंद्र और प्रदेश में रहते हुए भी देश की बौद्धिक विकास में आज हमारे गौ हत्या के दंड पर कुछ भुजड़खानों पर और कुछ ऐसे लोग हैं जो देश की ऐसी अखंडता और अक्षुण्णता के सनातन परंपरा पे गौ हत्या पर अपने दंड अधिकार क्षेत्र को भयभीत नहीं हो रहे हैं। ये सरकार से हमारा करवर्थ निवेदन है, इस केंद्र में बैठे सरकार से और प्रदेश में बैठे सरकार से, जो धर्म विचारधाराओं पर कार्य अपना मत रखते हैं, अपनी परंपरा, वैदिक परंपरा, सनातन परंपरा और वह एक उनकी राजनीतिक पन्ना भी है। जैसे राम मंदिर एक पन्ना थी उनके देश, उनके काल में, कि राम मंदिर बनवाने के प्रति संवादशील ये भाजपा सरकार करती रह रही है। अनेकों वर्षों तक इस पे चुनाव का घोषणा करना और लड़ना रहा, लेकिन ये सरकार से हमारी करवर्थ निवेदन है कि ऐसे कुछ कालदंडों का, कुछ निर्वाहों का, कुछ कानूनी कार्यवाहियों का न्याय दाखिल किया जाए और संविधान में इसका उच्चता पद दिया जाए कि देश की सनातन संस्कृति परंपरा को बचाए रखा जाए, जिससे गौ रक्षा के लिए विशिष्ट कुछ निर्णय और कालदंड का अधिकार दिया जाए, जो देश की सनातन वैदिक परंपरा को अनंत काल तक रक्षा करे। और मैं इस देशवासियों को, अपने भारतवासियों को इसका विशेष पर सूचना करूंगा कि आप भी अपने जीवन में ऐसे विशिष्ट विचार रखिए कि आने वाला भविष्य, आने वाला समय और आने वाले लोग जो कभी भी भारत माता और भारत सनातन संस्कृति को, परंपरागत श्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिखे संविधान को वो उन्होंने अपने मुख से संसद भवन में कहा था कि भारत की कुछ लोग ऐसे जातिगत सूचक आधार पे जो देश के धर्म धार्मिक बंटवारा को का
बात करते हैं और भारत की बंटवारा धार्मिक विचारधाराओं पे हुआ था। इस पे विशेष वह लोग अपनी संस्कृति को छोड़ भारत की सनातन परंपरा और वैदिक परंपरा को या संविधान परंपरा को धारण नहीं करेंगे। इस बात को विशेष सभी हिंदू, या वो कोई वर्ग का हो, कोई संप्रदाय का हो, वो कोई जाति का हो, इस पे विशेष अपनी सुरक्षाता का बल, अपने सुरक्षा का उपयोग, अपने सुरक्षा का भूषण, अपने सुरक्षा का श्रृंगार, अपने सुरक्षा का शस्त्र अपने घर में जन जन के पास सिखाया जाए और रखा जाए। आने वाला भविष्य देश की सुरक्षता और अखंडता को बिगाड़ने में विशिष्ट कार्य करेगी। इसके लिए स्वयं अपने को सुरक्षता, अपने को तो बल, अपने को ज्ञान, अपने को गुणवान और चरित्रवान बनना चाहिए। इसलिए आप सुरक्षित हों और भविष्य सुरक्षित हो, इसके लिए विशिष्ट ध्यान करें। श्री हरवंश राय बच्चन जी ने कहा था, स्वस्थ भारत बनता है स्वस्थ परिवार से, आपसे। इसलिए विशिष्ट इस बात को मैं रखते हुए भारत के समस्त हिंदू पर वैदिक परंपरा को धारण करने वाले समस्त सनातनियों से, समस्त हिंदुओं से निवेदन करूंगा कि आप लोग अपनी अखंडता, अपनी सुरक्षता को बचाए रखने के लिए स्वयं खड़े होइए। जय श्री कृष्णा, जय श्री ठाकुर, जय श्री राधे।